हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बॉन्ड इक्विटी चैनल में। देखिए, जैसे आपको पता होगा 1 फरवरी को बजट अनाउंस हुआ था। तो उस बजट में कुछ एजेंडे भी थे सरकार के। अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए कुछ सरकार ने एजेंडे अनाउंस किए थे, जिसमें एक एजेंडा ये था कि ये सरकार कुछ पीएसयू बैंक्स को प्राइवेटाइज करेगी। ऑलराइट, तो सरकार ने उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है। वो 4 बैंक्स कौन-कौन से हैं, किनको शॉर्टलिस्ट किया है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए आप वीडियो में। ऑलराइट, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो जो सरकारी बैंक्स होंगे वो मिड साइज के होंगे। ऑलराइट, यानी कि वो स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, मिड साइज भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो शॉर्टलिस्ट किया है वो मिड साइज बैंक्स को शॉर्टलिस्ट किया है। तो आगे बढ़ेंगे हम वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर डालिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ले आया हूं बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर। जैसे कि मैंने वीडियो में लिखा हुआ है कि सरकार जो है 2 बैंक्स को छांटेगी, जो कि या तो स्मॉल कैप होंगे या फिर मिड कैप होंगे। ऑलराइट, ज्यादा चांसेस है कि मिड कैप में से ही वो छांटेगी, शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट किए हैं एक्चुअली 4 बैंक्स, और जिनको वो प्राइवेटाइज कर सकती है। ऑलराइट, तो वो कौन से बैंक्स होंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे वेबसाइट पे हम देखेंगे। देखिए, वेबसाइट पर क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट शॉर्टलिस्ट 4 मिड साइज्ड स्टेट रन बैंक्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। रिपोर्ट के अनुसार यह है कि वो 4 मिड साइज स्टेट रन बैंक्स को प्राइवेटाइज अभी शॉर्टलिस्ट कर चुकी है। इनमें से कोई 2 बैंक होंगे जिनको वो प्राइवेटाइज करेगी। सरकार चाहती है 4 को करना, लेकिन अभी वो सिर्फ 2 को ही करेगी, बिकॉज बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें अभी 4 को कर पाना अभी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए शायद 2 को ही करेगी। पूरी रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सरकार का क्या कहना है। सरकार ये कहती है कि उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं 4 मिड साइज स्टेट रन बैंक्स, ठीक है, ताकि वो अपने जो एसेट्स हैं उनको सेल कर सके और जिससे सरकार को रेवेन्यू मिल जाए। ऑलराइट, तो प्राइवेटाइज अगर करती है सरकार इन बैंक्स को, तो उससे क्या होगा, तो उससे जो एम्प्लॉयज हैं उन पे असर पड़ेगा। ठीक है, और पॉलिटिकली रिस्की है। पॉलिटिकली रिस्की क्यों है? क्योंकि देखिए, बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जिनमें जो राज्य सरकार चलाती है, राइट, तो इसलिए पॉलिटिकली भी रिस्की है। उसमें राज्य सरकार बीच में आ जाएगी और वो फिर अड़ंगे डालेगी। आपको पता है बहुत सी चीजें होती हैं, तो इसलिए वो पॉलिटिकली रिस्की भी रहेगा। तो और जॉब्स भी कट हो सकती हैं। ऑलराइट, कट हो सकती हैं बिकॉज, और देखिए क्या होगा, कट हो सकती है। साथ ही साथ जो सरकारी नौकर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो क्यों चाहेंगे कि वो प्राइवेट हो जाए उनके बैंक्स? वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसलिए ये इश्यूज आ सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एम है वो ये है कि वो सेकेंड टीयर बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। तो कौन कौन से बैंक्स होंगे? वो 4 बैंक होंगे। पहला होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रॉयटर्स के हवाले से ये खबर निकल के सामने आई है, जो अभी पब्लिक नहीं हुई है। ऑलराइट, तो मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड के माध्यम से ये सूचना दे रहा हूं। तो देखिए, जो 2 बैंक जो सिलेक्ट होंगे वो 2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होगा, उसमें सिलेक्ट होंगे। ऑलराइट, अभी अप्रैल के बाद से ये प्रक्रिया चालू होगी। अभी ये अभी कुछ इससे पहले कोई भी बैंक शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे। अब ये प्रक्रिया चालू होगी अप्रैल के बाद से। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर कर रही है मिड साइज टू स्मॉल बैंक्स, यानी कि मिड साइज भी हो सकते हैं और स्मॉल बैंक्स भी हो सकते हैं, फॉर इट्स फर्स्ट राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यानी कि इसको जो पहला फर्स्ट राउंड होगा प्राइवेटाइज करने का, उसमें 2 बैंक को ही वो अभी प्राइवेटाइज करेगी। अभी शॉर्टलिस्ट किया 4 बैंकों को, जिसमें 2 को ही वो अभी प्राइवेटाइज करना चाहती है। आगे भी वो प्राइवेटाइज करेगी। धीमे धीमे ये प्रक्रिया आगे चालू रहेगी, अगर ये उनका जो प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल रहता है प्राइवेटाइज करने का तो। ऑलराइट, तो लेकिन होगा क्या इससे? इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे? अगर कोई छोटे बैंक्स होते हैं, तो छोटे बैंक्स में देखिए बैड लोन्स होते हैं, बैड एसेट्स होते हैं। तो उसको अगर आप प्राइवेटाइज करते हो तो उनको लेगा कौन? आप प्राइवेटाइज तो करोगे, लेकिन उनको लेगा कौन? क्योंकि बैड एसेट्स हैं, लोन्स हैं उनके ऊपर, तो उनको लेगा कौन? खरीदार नहीं मिलेगा। राइट, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ठीक है, अगर आप उसको सस्ता बेचते हो, लॉस में बेचते हो, तो फिर उसमें कितना आपको लॉस होगा? आप सस्ते में बेचोगे तो उसको लेगा कौन? चलाने वाला कौन होगा? ये बहुत सी चीजें आगे देखनी पड़ेंगी सरकार को। ऑलराइट, लेकिन लेकिन अगर आप बड़े बैंकों को
आप शॉर्टलिस्ट करते हो जो मार्केट कैप जिनका अच्छा खासा है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है और राइट बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो वो उनको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अभी सरकार ने अपने पैमाने पर 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया वो कौन कौन से 4 बैंक हैं। ऑलराइट, देखिए मोदी सरकार का क्या मानना है। मोदी सरकार ये चाहती थी कि वो 4 बैंकों को प्राइवेटाइज करे, यानी कि उनको उनकी सेल करे, राइट, इन इन द कमिंग फिजिकल ईयर, यानी कि 2021-2022 FY में। लेकिन ऑफिशियल्स ये मान रहे हैं कि अभी जो ट्रेड यूनियंस जो होंगे और जो पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे, ऑलराइट, तो ये दिक्कतें दे सकती हैं इनको प्राइवेटाइज करने के लिए। ऑलराइट, तो शायद प्राइवेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अभी इस पे कुछ भी कमेंट करना सही नहीं होगा कि वो आगे 4 बैंकों को करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल वो 2 बैंकों को ही करना चाहते हैं। शॉर्टलिस्ट किए 4 बैंक, जिनमें 2 बैंकों को वो प्राइवेटाइज करेंगे कमिंग फिजिकल ईयर में। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसी, तो वो 4 बैंकों को भी प्राइवेटाइज कर सकते हैं, ठीक है, सेल के माध्यम से। अभी देखिए जो डेटा उपलब्ध है, बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्कफोर्स है यानी कि इंप्लॉइज है टोटल, वो 50,000 के आसपास है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 33,000 का स्टाफ है। इंडियन ओवरसीज बैंक के इंप्लॉइज है 26,000 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के करीब करीब 13,000 इंप्लॉइज हैं बैंक यूनियन के रिपोर्ट्स के अनुसार। ऑलराइट, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो स्मॉलर वर्कफोर्स है यानी कि छोटे यानी कि कम एम्प्लॉइज है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। ऑलराइट, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉइज कितने हैं? 13,000, बाकी सबके ज्यादा है इससे। तो ये एक इसको प्राइवेटाइज करना इजी हो सकता है क्योंकि वर्कफोर्स कम है, यानी कि जो ट्रेड यूनियन होगी वो इसको ज्यादा आड़े नहीं आएगी इसके, क्योंकि इंप्लॉइज कम है। ऑलराइट, तो इसको प्राइवेटाइज करना थोड़ा आसान हो सकता है, ऐसा अभी माना जा रहा है। अभी कोई श्योरिटी इसमें नहीं है, ठीक है। इसी के चलते कि प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के चलते ही लोगों ने जो ट्रेड यूनियंस थी उन्होंने स्ट्राइक की थी। 2 दिन की स्ट्राइक हुई थी मंडे को, ठीक है, ताकि इंश्योरेंस और अदर कंपनीज में जो सेल कर रही है सरकार अपने स्टेक्स, वो उसके विरोध में ये एक स्ट्राइक की थी। ऑलराइट, तो ये कहना ये है कि इस पूरे प्रोसेस में 5-6 महीने का समय लग सकता है। अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सकता क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल रिपरकशंस के चलते कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो अभी इस पे कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 4 बैंक जो मैंने आपको बताया। ऑलराइट, तो उन 4 बैंकों में से कोई 2 बैंक सरकार छांट सकती है जिसको वो प्राइवेटाइज करेगी कमिंग फिजिकल ईयर 2021-2022 में। ऑलराइट, तो और एक और पॉइंट है इसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन ओवरसीज बैंक को लैंडिंग रिस्ट्रिक्शंस के आसान कर दिए हैं, क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल हैं वो थोड़े स्ट्रांग हुए हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने उसको एक लैंडिंग रिस्ट्रिक्शंस उसके थोड़े इजी किए हैं। ऑलराइट, तो इस वजह से भी IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक को भी कंसिडर कर सकती है सरकार स्टेक सेल के लिए। ऑलराइट, यानी कि प्राइवेटाइज करने के लिए, आई मीन टू से। ऑलराइट, तो दीज आर द मेजर फैक्टर्स जो कि अभी समझ में आ रहे हैं। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि अगर सरकार पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंकों को प्राइवेटाइज करती तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि वो बड़े बैंक्स हैं और उनमें बैड लोन्स उतने ज्यादा नहीं है जितने कि बाकी छोटे बैंकों में है, इंडियन ओवरसीज बैंक वगैरह वगैरह जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन सब में है। ऑलराइट, तो इनको अगर प्राइवेटाइज करती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा सरकार के लिए। और जो सरकार का जो टारगेट है अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का, ऑलराइट, कि वो उनको पैसा चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था हमारी बूस्ट हो, तो वो इन बैंकों को प्राइवेटाइज करने से अचीव अपना टारगेट वो अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ न्यूज़ थी। मैं सोचा कि आपको मैं इसके बारे में कुछ बताऊं, ताकि अगर आप इसमें होल्डिंग इनमें से किसी बैंक में होल्डिंग रख सकते हैं तो रखते हैं, तो हो सकता है कि आप जिसमें होल्डिंग रखते हैं किसी उस पर्टिकुलर बैंक को ही सरकार चूज करे प्राइवेटाइज करने के लिए। तो अगर ऐसा होता है किसी भी ऐसे बैंक में, तो देखिए दौड़ लगाना तो लाजमी है, लेकिन वो दौड़ कब लगाएगा, सरकार कब फैसला लेगी, अभी ये देखना होगा। अभी इसमें कितना समय लगेगा हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जब भी होगा, अगर होता है ऐसा, तो वो पर्टिकुलर बैंक्स जो प्राइवेटाइज होंगे उनमें दौड़ लगेगी, उनमें आग लगेगी, उनमें तूफानी तेजी आएगी। कब आएगी हम इस पे अभी कमेंट नहीं कर सकते। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर डालिए अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।